यार इसकी दुकान में तो बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी भीड़ लगी है, वो देखो पड़ोस में खाली पड़ा है, इसके यहाँ तो देखो कितनी भीड़ लगी है। यही नज़र होती है। तो ये नज़र जो है ये नींबू खत्म कर देगा। दोस्तों, हमारे देश में आज भी टोना टोटके होते हैं और हर कोई इसको मानता है, विश्वास भी रखता है। लेकिन जो पढ़े लिखे तबके वाले लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं ये टोना टटका सारा ढकोसला है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये उनकी गलत फहमी। मैं आपको सही बताता हूँ कि टोना टोटके बिल्कुल 100% सही होते हैं। कहते हैं ना तंत्र मंत्र यंत्र, ये तो सुना है आपने ना, तंत्र मंत्र यंत्र। तो टोटका जो होता है वो यंत्र होता है, और यंत्र जब सही तरीके से बनाया जाएगा तभी वो काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा, वो फिर ढकोसला ही हो जाएगा। अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाया है तो वो समझो वो ढकोसला ही माना जाएगा वो, क्योंकि काम करेगा नहीं। तो कहेंगे यार मैंने ये टोटका किया था और इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, तो बेकार की चीज़ है। लेकिन बेकार की चीज़ वो कब होती है कि जब उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन गांव में भी शहरों में भी दुकान दुकान में वो काला कपड़ा पहन करके आते हैं और नींबू मिर्च लटका करके और सबके दुकान में बांध जाते हैं। बोलते हैं इससे जो है टोना नहीं लगता है, दुकान में बरकत होती है और घर में सुख शांति रहती है, घर में जो है बाहरी हवाओं का असर नहीं होता है। तो ये कब काम करेगा भाई? जब वो सही तरीके से बनाया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनाते हैं। अगर उस तरह से काम करेंगे ना तो ये जो हमारा यंत्र है नींबू मिर्च का यंत्र, जो शनिवार के दिन ही प्रयोग किया जाता है, तो वो जो बनाते हैं, तो वो जो बनाकर जो बेचने वाले आते हैं उनका यही रोजगार है भाई। वो उनके पास इतना विधि विधान कहाँ है और उनको क्या जानकारी है? वो तो बस सोचते हैं कि नींबू लिया और उसमें छेद करके और मिर्च पिरो दिए और धागे में ला करके दुकान दुकान में बांध दिया, वहाँ से उनको 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये, कोई 50 रुपये भी दे देता है। और कॉलोनियों में जाते हैं, घरों में जाते हैं तो उनको अनाज मिल जाता है, आटा मिल जाता है, चावल मिल जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। ये उनका पैसा है, बेचने का तरीका है वो। अच्छा, आजकल तो हर कोई परेशान है और ये आपको भी पता है कि हमारे जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह जो है हमारा शनि। शनि ग्रह ऐसा है कि वो हमारा दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। शनि ऐसा भाग विधाता ग्रह है, अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो समझ लो आपके बल्ले बल्ले हैं, बल्ले बल्ले। तो वो जो नींबू मिर्च का यंत्र जो बनता है वो कैसे बनता है उसको हम बताते हैं। वहाँ जो करते हैं, क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे नींबू ले लेते हैं भाई, इनको बहुत जगह बांटना होता है, बहुत जगह बेचना होता है, तो बड़ा नींबू कहाँ से लेंगे वो। लेकिन आप स्वयं इस चीज़ को बनाइए, उनके बनाए पर विश्वास मत कीजिए, आप स्वयं बनाइए। और बड़े साइज का नींबू, छोटा नहीं, बड़े साइज का नींबू लें। ये जो कागजी नींबू आते हैं ये छोटे भी होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें आप बाजार में जाकर के बड़े साइज का खरीद लें। आप शुक्रवार को ही खरीद लें, क्योंकि शनिवार को आपको टांगना है, तो शुक्रवार को खरीद करके बड़े साइज का नींबू, याद रखना बड़े साइज का नींबू लेंगे तभी बात बनेगी। और वो जो छोटे छोटे लेते हैं उनका बेचने का केवल मात्र धंधा है। तो ये हो गया पीले रंग का नींबू। हरा नहीं लेना है, हरे भी मार्केट में है, लेकिन पीले रंग का नींबू, ये देखो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पीले रंग का नींबू है। तो पीले रंग का बड़ा सा नींबू लें। और ये देखो मिर्च, और ध्यान रखें कि मिर्च जो लेते हैं ना वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध मिर्च होनी चाहिए, शुद्ध मिर्च होनी चाहिए। और सभी मिर्चों का जो डंठल होता है ना, वो डंठल को तोड़ कर हटा देना है। वो जो बेचने वाले आते हैं वो डंठल भी लगा होता है, तो जब डंठल लगा होता है तो ये जो मिर्च के अंदर से जो गैस निकलती है वो कहाँ से निकलेगी?
वो इतना अंदर फंस जाती है, वो गैस निकल नहीं पाती है, वो तो कैसे काम करेगा वो। तो बड़े साइज की मिर्च लेना है और उसके डंठल जो है ऊपर लगा होता है, इसको तोड़ करके हटा देना है। उसके बाद में एक थाली में रख लेना है और फूल वगैरह भी रख लेना है, ये फूल वगैरह भी सब रख लेना है। अब हमको क्या करना है, फूल को हम एक साइड में रख लेते हैं पहले। ये नींबू और मिर्च, इनको सबको लेकर के इनको हम जल स्नान कराते हैं। भाई इनको शुद्ध करने के लिए हमको स्नान कराना पड़ता है, और ये शुद्ध जल है। अगर आपको मिल सके तो इसमें गंगा जल डाल दें, क्योंकि गंगा जल हमारे यहाँ सबसे पवित्र जल माना जाता है। तो गंगा जल भी 2-4 बूंदें पानी में डाल लें, तो इसको हम स्नान कराते हैं। ये इसको स्नान कराइए सभी को। ये हमने इसको स्नान करा दिया है। अब ये पानी की कटोरी जो है हम रख देते हैं साइड में। अब हम बीच में नींबू रखेंगे और उसके सब तरफ मिर्चों को ऐसे हम बिछा देंगे। ये आप ध्यान से देखना, इसी तरह से काम करेंगे तो ये टोटका 100% कारगर भाई, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ऐसे मिर्च को चारों तरफ लगा दें। उसके बाद में हम इसमें फूल पुष्प वगैरह चढ़ा देते हैं। ये सब विधि विधान से करोगे तभी जा कर के बात बनेगी। ये बहुत सटीक और कारगर जो टोटका है। ये हमने फूल चढ़ा दिए, और फूल की पंखुड़ी चढ़ाना है, ना कि डंठल चढ़ा दो। डंठल नहीं चढ़ाना, केवल फूल की पंखुड़ी चढ़ाना है। ये देखो ऐसे जो है चढ़ा देना है। अब हमको क्या करना है कि एक मंत्र का जाप करना है। ओम सासनिस्राय नमः। ओम सासनिस्राय नमः। ओम सासनिस्राय नमः। ओम सासनिस्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। 108 बार जाप करने के बाद में इसमें जो है थोड़ा सा जल का छींटा लगाएं। अब ये हमारा जो है यंत्र ये शुद्ध हो गया है। अब इसमें इतनी ऊर्जा भर गई है कि ये हर तरह से काम करेगा। जैसे हम दुकानों में देखो, किसी की नज़र का पता नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कोई टोना पढ़ के नहीं आता है। नज़र बुरी होती है। नज़र वही, नज़र हमारी भी बुरी हो सकती है, नज़र आपकी भी बुरी हो सकती है। अगर गलत भावना से आपने किसी को देख दिया, जैसे कहते हैं यार इसकी दुकान में तो बड़ी भीड़ लगी है, बड़ी भीड़ लगी है, वो देखो पड़ोस में खाली पड़ा है, इसके यहाँ तो देखो कितनी भीड़ लगी है। यही नज़र होती है। तो ये नज़र जो है ये नींबू ख़त्म कर देगा। ये नींबू घरों में क्या होता है, गांव में, अरे भाई उनके घर में कोई कमाता धमाता नहीं है, लेकिन देखो कैसे आराम से रह रहे हैं, कैसे आराम से रह रहे हैं। बस यही बुरी नज़र है। गलत धारणा से देखे हुए को ही बुरी नज़र बोलते हैं। तो ये हमारा नींबू शुद्ध हो गया है।
अब इसको हम किस प्रकार के धागे में पिरोएंगे तो वो आपको बताते हैं हम। धागा जो है काले रंग का लेना है, काले रंग का धागा लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि काले के नीचे जो है ये लाल रंग जो है, कपड़ा ले लें, ऊन ले लें, कोई भी ले लें, तो इस तरह धागे में नीचे लगा करके ये देखो इस तरह की गांठ लगा लें उसमें धागे में। और सुई का विशेष ध्यान रखना कि सुई स्टील की नहीं होनी चाहिए, हालांकि स्टील की आती नहीं है, लोहे की ही होती है, तो उसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। तो लोहे की सुई ले लें बड़ी सी। अब हम इसको पिरोने का भी एक तरीका है भाई, इसको पिरोने का भी एक तरीका है। इस नींबू के साथ में जितने फूल पत्तियां चढ़ाए गए हैं उसमें सब में मंत्र के द्वारा जो है, शनि मंत्र के द्वारा उसमें ऊर्जा विराजमान हो गई है। तो हम नींबू को लेते हैं और नींबू में आप देखते हैं कि जो नींबू पेड़ में जिस ये डंठल ऊपर लगा होता है, ऐसा लगा होता है नींबू, ऐसे लटका होता है, तो वो हिस्सा हमको ऊपर रखना है। जो वहाँ बेचने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, बगल से चुभो देते सुई, उनको जल्दी जल्दी बनाना होता भाई, माला बनानी होती है क्योंकि फटाफट सुबह सुबह पहुँचना होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है, जो डंठल वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है और नीचे से हमको सुई चुभो करके ये देखो इस तरह ये देखो ये नींबू इस तरह लटका देना है। और उसके बाद क्या करना है, देखो जो दुकान वाले जो बेचने वाले आते हैं नींबू, तो वो फटाफट मिर्च डाल करके वो एक तैयार कर लेते हैं, ढेर सारा वो एक थैले में भर लेते हैं, 200 300 400 500 ऐसे बना लेते हैं। तो अगर एक मान लो उन्होंने 100 बनाए और 100 नींबू को बांटने के लिए, उनको दुकान में घरों में पहुंचाने के लिए मात्र 1 घंटा चाहिए भाई, 1 घंटा से भी कम लगेगा। और किसी ने 500 रुपये 50 रुपये भी दिए, या 10 मान लो 10 अगर रुपए दिए और 100 नींबू कर दिए तो हो गए 1000 रुपया, मतलब फटाफट। और नींबू कितने का आता है, 50 रुपए के नींबू लगा करके वो 1000 रुपये कमा लेते हैं। वो तो सड़ा गला छोटा छोटा नींबू छाट कर लाते हैं, वो तो किलो के भाव से मिलता है। तो ये देखो आपका ये नींबू से लटका लेना है। और क्या करना है कि मिर्च के अंदर हम सुराख करते हैं, आप देखते जाइए, उसी हिसाब से काम करना आप। ये अब इसमें जो हम दूसरी मिर्च डालेंगे तो मिर्च में मिर्च टच नहीं होनी चाहिए। अगर मिर्च में मिर्च टच हो गई तो फिर वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे हम बिजली की तार लेते हैं और प्लस माइनस आपस में टच हो गए तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। तो वही हिसाब किताब इसका भी है। तो नीम इसमें मिर्च में मिर्च टकराए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने फूल चढ़ाए हैं कुछ पंखुड़ी ले लेते हैं और पंखुड़ियों में ये देखो उसको भी धागे के साथ पिरो करके इसी तरह आपको भी करना, आप देखते जाओ और उसी तरह करना है। ये अब हमको दूसरी मिर्च लेनी है। टोटके सारे सही होते हैं, बस ये है कि करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी वो काम करेंगे। जब काम करने का तरीका हमारा सही नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे।
हर चीज का तरीका होता है। कोई भी काम करोगे अगर तरीके से करोगे तभी उसका फल मिलेगा ना। अगर तरीके से नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा, उसका फल तो नहीं मिलेगा फिर। ये जो मिर्च है ये नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर, दुकान के अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। ये करती है ब्रेकर का काम। ये बहुत सटीक चीज है। बस ये है कि इसको आप सावधानी से बनाएं। और जिस धागे में पिरो रहे हैं ये ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, काले रंग का ही धागा होना चाहिए। बेचने वाले सफ़ेद जो धागा मिल गया उसमें लगा देते, कभी लाल में लगा दिया और कभी सफ़ेद में लगा दिया, तो उससे बात नहीं बनती है जी। जिसका जो तरीका है उसी तरीके से होना चाहिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 ही मिर्च लेनी होती है, न 6 लगाएं और न लगाएं 8, केवल 7 मिर्च रखना है। और जिस तरह मैं बना रहा हूं दोस्तों इसको आप देखते जाइए, इसी तरह आपको प्रयोग करना है। और इसको करके देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में ये तो चमत्कारी है। और चमत्कार को ही नमस्कार होता है भाई। अगर चमत्कार नहीं होगा तो कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब ध्यान से मिर्च में सुराख करना है कि सुराख करने में मिर्च कहीं टूट फूट न जाए, चटक न जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखना, बहुत सावधानी से ये चीज करना है। ये हमारा जो है ये बन चुका है। अब इसमें जो हमने ये फूल पत्ते लगा दिए उससे मिर्च टकराएगी भी नहीं आपस में, ना टकराएगी और ना ब्लास्ट होगा। ये देखो, ये सही तरीका है बनाने का। और इसको पहले नहला धुला करके नींबू मिर्च को और मंत्र के द्वारा ओम सहस्राय नमः 108 बार का जाप कीजिए और उसके बाद में इसमें जल का छींटा लगाइए। अब ये हमारा जो है टोटका ये तैयार हो गया है। इस नींबू का काम ये होता है कि देखो नींबू भी जो है एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो, इसका रस खट्टा होता है, तो खट्टा होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। और जो मिर्च है ये ब्रेकर का काम करती है, तो जो बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा है उसको ये नींबू वहीं पर मार देगी। और मिर्च का भी वही काम है, ब्रेक लगा देगी, मतलब वहीं ब्रेक लगा देगी और वहीं से नींबू उसको खा जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा को। नींबू रोक लगाएगा और खा जाएगा ये नींबू। तो नींबू बड़े साइज का होना चाहिए भाई। जब बड़े साइज, जैसे हमारा पेट बड़ा है तो हम ज़्यादा खाएंगे ना, और छोटा पेट होगा छोटा खाएंगे। अब पेट हमारा है बहुत बड़ा और खाना मिल रहा है 1 चम्मच, तो वो बात नहीं बनेगी। तो नींबू बड़े साइज का लेना ताकि जितनी ऊर्जा है वो सब नकारात्मक ऊर्जा उसको सब अपने पेट में भर ले, तो पेट इसका बड़ा रखना चाहिए। तो ये देखो हमने ये यंत्र बना दिया है नींबू मिर्च का। और इसकी एक और बात है
कि ये जो बनाने वाले बेचने आते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं बनाएंगे। जो ये देखो, इसमें ऊर्जा निकलने लगी और खांसी भी आ रही है। ये ऊर्जा निकल रही है, गले के अंदर जा रही है। मतलब हमें लगता है कि हमारे अंदर भी गलत ऊर्जा बैठी हुई है अंदर, उसको देखो बाहर खींच रही है और खांसी के माध्यम से बाहर निकल रही है। तो ये तैयार हो गया आपका नींबू मिर्च का यंत्र। इसको आप सूरज निकलने से पहले आपने इसको बना देना है घर में, और सूरज निकलने से पहले ही घर के अंदर, दुकान के अंदर इसको टांग देना है। लोग क्या करते हैं कि दुकान में घरों के बीचों बीच दरवाजे में टांग देंगे, ये लो टंग गया यंत्र। अब हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। तो ये बीच में नहीं लटकाना होता है, बीच में नहीं भाई। चोर जो है सीधा नहीं आता है। चोर जो होता है, ये नकारात्मक ऊर्जा क्या है, चोरी तो है, चुरा करके हमारे घर के अंदर आ जाती है, हमारे दुकान के अंदर आ जाती है। तो चोर हमेशा दीवार पकड़ कर धीरे धीरे आएगा, कान लगाते लगाते लगाते, उसके बाद में वो घर के अंदर प्रवेश करेगा। तो जब दीवार में लगाते लगाते आएगा तो दरवाजे का कोना पड़ेगा ना, तो हमको दरवाजे के ऊपर कोने में इसको बांधना है, बीच में नहीं बांधना है। बीच में बांधने से नहीं बात बनेगी, दरवाजे के कोने में इसको लटका देना है। और उसके बाद में इसको नमस्कार करना है। और ये टोटका जो है ना, केवल मात्र महीने में एक बार करना है, एक बार। ये 30 दिन काम करेगा, 30 दिन काम करता है ये। जो हर शनिवार को ला करके नींबू मिर्च ले लो, नींबू मिर्च, शनि महाराज करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता है। ये केवल महीने में आपको एक बार लटकाना है और ये 30 दिन काम करेगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे, नींबू भी बड़ा है तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, थोड़ा पिचक जाएगा तो कोई बात नहीं, मिर्चें तो सूख जाती हैं। तो इसको हमको क्या करना है, जैसे महीना आखिरी ख़त्म हो गया और हमको इसको निकालना है, दूसरा लगाना है, तो इसे हमें एक दिन पहले उतार लेना है। शनिवार को सुबह सूरज खुलने से पहले लगाना है, और शुक्रवार को जैसे दुकान बंद करके बढ़ाने लगे, दुकान घर आने लगे, तो इसको उतार लेना है, इसको उतार लेना है। और इसमें ऐसी गांठ मत लगाओ। कई बार मैंने देखा है कि वो बांध जाते हैं और वही धागा लटका रह जाता है, उसी पर दोबारा टांग जाते हैं। तो इसमें ऐसी गांठ लगाएं कि ये, ताकि हम उसको उतारने में भी आसानी रहे और खोलने में भी, खोलना भी ना पड़े। ये देखो, इस तरह हम इसको कर लेंगे तो ऐसे हम जा करके कील में टांग देंगे। तो इसको शुक्रवार को उतार लेना है और इसको बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर देना है। लेकिन अब शहरों में बहता हुआ पानी कहाँ मिलेगा भाई? अगर नदी है तो 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ बहता हुआ पानी कहाँ मिलेगा? तो इसको क्या करेंगे, हम किसी चौराहे पर डाल देंगे और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा हम जल डाल देंगे। वह इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर गांव में तो पानी बहता मिल जाता है, तालाब मिल जाता है, तालाबों में भी डाल देते हैं, नहर है नहरों में डाल देते हैं, आसपास कोई नदी उसमें डाल देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, इसको चौराहे पर डाल करके और इसमें हम थोड़ा सा जल डाल करके और चले आएंगे। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना कि इसको जल में प्रवाहित करने के बाद में, चौराहे पर डालने के बाद में, जब पानी इस पर डालने के बाद जब मुड़ने लगेंगे ना, तो हमको पीछे मुड़ करके इस चीज़ को नहीं देखना है। इस चीज़ का भैया आप विशेष ध्यान रखना। ये
कोई मजाक की बात नहीं है। आजकल पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो भुगत चुका है ना, उससे पूछो वो मानता है। मानेगा वही जो भुगत चुका है। जिसने कभी भुगता ही नहीं वो क्या मानेगा, वो तो बकवास ही मानेगा। तो मैं आपको सावधानी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए मैं बताता हूँ कि इसको चौराहे पर पानी में, नदी में प्रवाहित करने के बाद में हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है कि ये बह करके कहाँ गया, इसका क्या हुआ, ये कुछ नहीं देखना है। इतना करके आपको चले आना है बस। तो ये आपका चमत्कारी टोटका हो गया तैयार। इसको हमें मात्र दरवाजे के कोने पर टांगना है, बीच में नहीं टांगना है। तो हमें यकीन है कि आप इस टोटके को बनाने का तरीका आप समझ गए होंगे। और ये टोटका आप बनाइए, स्वयं बनाइए, मोल खरीदे हुए पर विश्वास मत कीजिए। जो आपके घर में बनेगा वही शुद्ध होता है। तो हमें यकीन है कि ये टोटका आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हमारा चैनल देख रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर बताना। और ये टोटका कितना कारगर हुआ ये ज़रूर बताना। हमें यकीन है कि ये टोटका आपको निराश नहीं करेगा, आपकी दुकान में तरक्की होगी। कहते बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये इसीलिए काला धागा लगाया जाता है। धागे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन काला धागा इसीलिए यूज़ करते हैं। और इसको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसको बनाते समय आप काजल का जो है टीका लगा करके इसको बनाएं। भाई टीका अच्छा नहीं लगता काला देखने में, तो कोई बात नहीं, इसको बनाते समय हल्का सा काला टीका लगा लें, उसके बाद अपना साफ कर लेना। तो ये टोटका हो गया आपका तैयार। और इसको हम दीवार, जो दरवाज़ा मेन गेट है, मेन गेट के कोने पर लगाएंगे, साइड में लगाएंगे ऊपर। तो दोस्तों ये टोटका आपके लिए बहुत कारगर होगा। और आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताना। नमस्कार।